Namaskar, a very warm welcome to all viewers in your channel Engineering Mathematics Tutorial, and we have just finished maxima and minima and our next topic is rate measure. यस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेट मेजर। आज हम लोग रेट मेजर के बारे में पढ़ेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तब मैंने पांचों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें मैंने आपको रेट मेजर के बारे में ही बताया था। और मैंने आपको रेट मेजर के बारे में ये बताया था कि जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, इसी को हम लोग रेट मेजर बोलते हैं। ठीक है, रेट को नापना बोलते हैं। एक चेंज हो रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, जैसे अगर वेलोसिटी चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज को हम लोग डी बाई डी टी से दिखाते हैं। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करना मतलब डी बाई डी टी। तो डिफ्रेंशिएशन ही क्या है कि एक डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है एक ऑपरेटर, ऐसा ऑपरेटर जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा होता है। तो जब एक फिजिकल क्वांटिटी चेंज कर रहा है दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, यही हमारा रेट मेजर है। रेट को मेजर करना, रेट को मापन करना। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखती हूँ डी वाई बाई डी एक्स, एग्जाम्पल बता रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स, तो इसका मतलब है कि वाई चेंज कर रहा है एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, वाई चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। और डी एस बाई डी टी अगर मैं लिखती हूँ मतलब एस, एस का मतलब क्या होता है सरफेस एरिया, या फिर डिस्टेंस भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, एस का मतलब सरफेस एरिया भी होता है, एस का मतलब डिस्टेंस ही होता है। चलिए यहाँ पर डिस्टेंस है तो डी एस बाई डी टी का मतलब है कि एस यानी कि डिस्टेंस एस चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू, चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, देन डीवी बाई डी आर अगर हम लिखते हैं, डी भी मतलब वॉल्यूम, आर मतलब रेडियस। जी हाँ, मतलब वॉल्यूम इन चेंजिंग विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, वही मैंने लिख रखा है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही बताऊंगी, इसमें कुछ खास है नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है एक। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट रेडियस आर व्हेन आर इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको निकालना क्या है, रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका, एरिया का, किसके रिस्पेक्ट में, इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। तो मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल। ए का मतलब क्या है, सर्कल का एरिया, और आर तो वो दिया ही हुआ है रेडियस ऑफ सर्कल। आर का मतलब क्या है, जी हाँ इट्स रेडियस ऑफ सर्कल। और एरिया चेंज कर रहा है यानी कि ए चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर। ये हमें निकालना है क्या होगा, लेकिन कब का, जब व्हेन आर का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ए का मतलब एरिया, आर का मतलब रेडियस, और एरिया इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। ठीक है, सबसे पहले वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला तो हम जानते हैं ना। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कल ही क्यों लिया, क्वेश्चन देखिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया चेंज कर रहा है उसके रेडियस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो सर्कल है तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। आर क्यों, क्योंकि हमें डी ए बाई डी आर निकालना है। ठीक है, तो डी ए बाई डी आर मतलब इस साइड मैंने डी बाई डी आर लगाया, तो इस साइड भी मैं डी बाई डी आर लगा रही हूँ, पाई आर स्क्वायर। पाई तो कांस्टेंट आपको पता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, डी आर स्क्वायर बाई डी आर। तो इसका मतलब पाई का तो पाई और आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 2x, तो आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2r। ठीक है, सो देयरफॉर हमें निकालना क्या है, डी ए बाई डी आर एट, जब आर का वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, यानी कि पाई का तो पाई, 2 का तो 2 और आर का मतलब है 5। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 पाई, 10 पाई हो जाएगा। अब इसका यूनिट क्या होगा, एकदम बहुत ईजी है, हमें निकालना है डी ए बाई डी आर। एरिया का यूनिट क्या होता है, तो एरिया का हमारा यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और बाय सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया का हमारा यूनिट क्या होता है, तो एरिया का यूनिट हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर बाय सेंटीमीटर। इसे इसी टर्म में लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ सेंटीमीटर, तो एक काट देंगे, तो यहाँ काटना नहीं है, यहाँ पर इसी फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यही आपका यूनिट बताता है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एरिया चेंज कर रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में, तो एरिया मतलब कि सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बाय का बाय, और रेडियस का मतलब क्या, सेंटीमीटर में रहता है वो, तो वो सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 10 पाई। चलिए तो 3 क्वेश्चन और बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 9 क्यूबिक सेंटीमीटर। आप ध्यान से देखिए, 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, आप यूनिट में ही तो सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको। यहां पर क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब कि सेंटीमीटर क्यूब, पर का मतलब बाय, सेकेंड, ये क्या दिया हुआ है? सेंटीमीटर क्यूब किसका होता है? वी का होता है, बाय का बाय, और सेकंड किसका होता है? टाइम का होता है। तो वही लिख रहा था, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब कि बढ़ रहा है। तो कोई भी चीज बढ़े या घटे, कर तो वो चेंज रहा है ना। कोई भी चीज बढ़े या फिर घटे, बढ़ेगा तो भी चेंज कर रहा है, घटेगा तो भी चेंज कर रहा है। तो एक क्यूब का वॉल्यूम बढ़ रहा है और उसका बढ़ने का दर क्या है, रेट क्या है? तो 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब आपको यहाँ और 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम, बाय का बाय, और सेकंड का मतलब कि टाइम। और ये चेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है मतलब कि चेंज कर रहा है, मतलब dv बाई dt इज इक्वल टू आपको ये दिया हुआ है गिवन। क्लियर? ऐसे ही आपको पहचानना है कि आपको क्या दिया हुआ है। चलिए, हाउ फास्ट का मतलब होता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। हाउ फास्ट का मतलब क्या होता है? टाइम के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो किस दर से सरफेस एरिया बढ़ेगा जब इसका लेंथ कितना हो जाएगा? एक किनारे का 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, मतलब कि सीधा सीधी बात है कि अगर वॉल्यूम आपका टाइम के साथ चेंज कर रहा है, उसका रेट ये है, तो हाउ फास्ट मतलब किस दर से सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा। जब भी हाउ फास्ट लिखे आप समझ जाओ कि आपको टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है। और किसका निकालना है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज? तो सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया मतलब क्या? ds बाई dt इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। लेकिन कब? जब उसका एक एज का जो लेंथ है वो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। वो बोल रहा है ना, एक किनारे का लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो आप सबसे पहले यहां पर मान लो कि लेट एज ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स मान लेते हैं। जब क्यूब का एज क्या है, क्यूब का किनारा क्या है? एक्स है। ठीक है, तो ds बाई dt मतलब उसका सरफेस एरिया किस रेट से चेंज कर रहा है? सरफेस एरिया इज चेंजिंग। हाउ फास्ट के चलते हम लोग dt लगाए, ठीक है। और सरफेस एरिया चेंज कर रहा है मतलब ds बाई dt। और कब का निकालना है? जब x का वैल्यू निकालना है। कब? व्हेन, जब हमारा लेंथ उसका कितना है, एज का लेंथ मतलब किनारे का लेंथ कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो f दिस, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम अच्छे से जानते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है। जो दिया हुआ उसका प्रयोग करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला आपका होता है एक्स क्यूब। अगर भुजा एक्स है तो भुजा का क्यूब, एज अगर एक्स है तो एक्स का क्यूब, ठीक है। सिंस, चूंकि वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हमारा ये होता है, ठीक है। अब v इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, अगर हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी। आप बोलोगे टी के रिस्पेक्ट में क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर डीवी बाई डी टी दिया हुआ इसलिए, ठीक है। और वही दिया ही हुआ है कि वॉल्यूम चेंज करा समय के रिस्पेक्ट में इस रेट से, तो सरफेस एरिया किस रेट से चेंज करेगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये मेरा डीवी बाई डी टी हो जाएगा और ये मेरा डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब हो जाएगा। अब आप थोड़ा ध्यान दो, दिस इंप्लाइज दैट इसका वैल्यू तो 9 दिया हुआ, यूनिट छोड़ दो अभी। डी एक्स क्यू बाई डी टी कभी डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, तो डी एक्स क्यू को हम लोग डी एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, इंटू डी एक्स को हम लोग डी टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। क्लियर? डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, चेन रूल अप्लाई कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बोला था, क्या बोला था, कि डिफरेंशिएशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। बिना डिफरेंशिएशन को प्रैक्टिस किए आप एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो 9 इज इक्वल्स टू डी एक्स क्यू बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। एक्स क्यू का एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 3x स्क्वायर। क्लियर? सही है ना। और डी एस बाई डी टी का डी एक्स बाई डी टी। अगर आपको डी एक्स बाई डी टी सिर्फ निकालना है तो क्या हो जाएगा, तो 9/3x स्क्वायर इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। 9/3x स्क्वायर। चलिए, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया देयरफॉर हम बोल सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू 9/3x स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, नाउ हमें निकालना है कि ds बाई डी टी क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है,
तो 6 इंटू एज का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें निकालना क्या है, तो हमें निकालना है, आप देख पा रहे हो ds बाई डी टी निकालना है, ठीक है। इसीलिए इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, तो ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ds को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो यहाँ भी d बाई डी टी ऑफ 6x स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू 6 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो dx स्क्वायर बाई डी टी हो जाएगा, होगा ना, dx स्क्वायर बाई डी टी। तो यहाँ भी चेन रूल अप्लाई करेंगे, तो dx मल्टीप्लाई dx डिवाइड बाई डी टी। क्लियर है, 6 कांस्टेंट बाहर निकल गया, और dx स्क्वायर बाई डी टी, dx स्क्वायर बाई डी टी, dx मल्टीप्लाई dx डिवाइड। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे t है, यहाँ x से कभी डिफरेंशिएट नहीं होता, 6 का 6, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी। इसका वैल्यू क्या आया था, यूजिंग 1 9 बाई 3x स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमारा था 9 बाई 3x स्क्वायर, तो 3 2 जा, सही है, एक x और एक x कैंसिल, तो बच कितना गया, 2 2 जा 4 इंटू 9, तो 36 बाई नीचे एक x, इतना बच गया। कितना इज इक्वल्स टू ds बाई डी टी इज इक्वल्स टू। अब आपको क्या करना है, आपको देयरफॉर ds बाई डी टी तो निकालना है, लेकिन कब, जब उसका एज कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 36 का 36 बाई x का मतलब ये x का वैल्यू क्या है 10, ठीक है। तो 36 बाई 10 यानी कि 3.6, यूनिट क्या होगा, s है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय, तो बाय डी टी यानी कि टाइम, टाइम को किसमें नापते हैं, सेकंड में। आंसर क्लियर। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन के साथ आ गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा एक कमर्शियल मैथ्स है, ठीक है, कॉमर्स वालों का थोड़ा ज्यादा काम आएगा, वैसे आप लोग का भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, द टोटल रिवेन्यू इन रुपीज received from the sale of x unit of a product is given by rx। देखिए, मतलब टोटल रिवेन्यू इन रुपीज, मतलब टोटल जो रिवेन्यू है आपका रुपीज में जो प्राप्त हुआ x यूनिट के सेल से, x यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय, मतलब कि देखिए सिंपल सा है, मान लीजिए कंपनी है, ठीक है, या फिर एक हमारा इंडस्ट्री है जहां पर कोई सामान का मैन्युफैक्चर होता है, और x यूनिट का जो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, x यूनिट का प्रोडक्शन में टोटल रिवेन्यू जो हुआ उसका इक्वेशन rx के रूप में दिखाया गया है। और rx का मतलब क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। मतलब एक कंपनी का जो टोटल रिवेन्यू है, x यूनिट, x क्या है, यूनिट है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई कंपनी में टेबल और चेयर बनते हैं, तो मान लीजिए टेबल बने 10 और चेयर बने 15, तो वो यूनिट x है, ठीक है। मतलब कि x यूनिट बनाओ, मतलब कि 10, जैसे 10 पीस बना चेयर और 15 पीस बना टेबल, तो वही x यूनिट को दिखा रहा है, ठीक है। और इसका क्या है इक्वेशन, तो 3x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 5। फाइंड द मार्जिनल रिवेन्यू, आपको क्या निकालना है, आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है, यानी कि आपको मार्जिनल रिवेन्यू को हम लोग mx से दिखाएंगे, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, अगर आपका rx इक्वस टू इतना है तो आपका mx इक्वस टू क्या हो जाएगा। तो आपको mx के बारे में कोई आइडिया ही नहीं है कि mx क्या है। mx का मतलब है मार्जिनल रिवेन्यू। अगर x आइटम का प्रोडक्शन में टोटल रिवेन्यू ये है, तो x आइटम का मार्जिनल रिवेन्यू क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि 1x इक्वल टू 5, मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू कब निकालना है, जब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। x का वैल्यू 5 हो जाएगा, तब आपको मार्जिनल रिवेन्यू निकालना है। चलिए देखते हैं फिर मार्जिनल रिवेन्यू होता क्या है। तो वेयर बाय मार्जिनल रिवेन्यू वी मीन, मार्जिनल रिवेन्यू से हमारा मतलब है, क्या मतलब है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू आइटम सोल्ड, या जितना सामान बेचा गया उस इंस्टेंट में, उस क्षण में जितना सामान बेचा गया उसका। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, जी हाँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू, तो टोटल रिवेन्यू हमारा rx था, इसका रेट ऑफ चेंज यानी कि d बाई, ठीक है, d बाई डी वॉट, तो किसके रिस्पेक्ट में,
तो विथ रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ आइटम सॉल्व, तो जो बना वही ना सॉल्व होगा। तो बना कितना आइटम, एक्स आइटम, तो सॉल्व भी कितना आइटम होगा, मतलब जितना आइटम प्रोडक्शन होगा उतना ही आइटम ना बेचा जाएगा। तो अगर एक्स आइटम प्रोडक्शन हुआ तो सोल्ड भी कितना आइटम हुआ, एक्स आइटम हुआ। यानी कि मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब क्या है, आज आप जान लीजिए। तो मार्जिनल रिवेन्यू का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल रिवेन्यू विथ रेस्पेक्ट टू द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड एट एन इंस्टेंट, कितने आइटम बेचे गए उस क्षण में, ठीक है। तो DRX बाई DX, और वो क्षण में कितना आइटम बेचा गया इस क्वेश्चन के लिए, तो इस क्वेश्चन के लिए 5 आइटम बेचा गया, मतलब x का वैल्यू क्या है 5, तो when x इक्वल टू 5 ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले d बाई डी एक्स ऑफ RX, और RX का इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपको, 3x² प्लस 36x प्लस 5, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिखिए 3x² प्लस 36x प्लस 5, और यहाँ पर x का वैल्यू आप 5 कर दीजिए, ठीक है। चलिए, मतलब कि उस क्षण में 5 आइटम बेचा गया, तो 5 आइटम का मार्जिनल रिवेन्यू क्या हो जाएगा, जो टोटल रिवेन्यू है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dx² एक बार हो जाएगा d 3x² बाई dx, एक बार हो जाएगा d 36x बाई dx, एक बार हो जाएगा d 5 बाई dx, ठीक है। इसका मतलब आपका हो जाएगा 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो dx² बाई dx यानी कि 2x प्लस का प्लस 36 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, तो dx बाई dx यानी कि 1 प्लस 5 कांस्टेंट का 0, तो इज इक्वल टू, अच्छा ये कितने में, वैन x का वैल्यू क्या है 5, मतलब यहाँ भी x का वैल्यू क्या है आपका 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6x प्लस 36 वैन x इक्वल्स टू 5। अब हम x का वैल्यू अगर 5 पुट करेंगे तो 5 6 जा 30 प्लस 36, तो कुल मिला के हो जाएगा आपका, जी हाँ 66, और ये 66 क्या में आएगा आपका, रुपीस में आएगा, ठीक है, रुपीस 66। जब भी हम लोग मार्जिनल निकालते हैं तो इसका क्या है आपका 60 रुपीज 66 आंसर, क्लियर। तो आपको अगर टोटल रिवेन्यू दिया है तो उसको आप डिफरेंशिएट कर दो नंबर ऑफ आइटम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम क्या दिया था, x दिया था ना, x आइटम था, तो फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स, तो नंबर ऑफ आइटम हमारे x थे, x यूनिट को बेचा गया, ठीक है। तो मार्जिनल रिवेन्यू कैसे निकलता है, तो आप टोटल रिवेन्यू को डिफरेंशिएट कर दो जो नंबर ऑफ आइटम सेल हुए हैं उसके रिस्पेक्ट में, क्लियर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्विट लेक, एक शांत पानी में आप एक पत्थर को मारते हो। तो जब शांत पानी में पत्थर मारोगे तो क्या होगा, वेव आता है ना। आप शांत पानी में अगर एक झील है या तालाब है या कुआं पे भी अगर आप एक पत्थर मारते हो तो ये इस तरह का ये वेव आता है ना, ये बनता है ना, नोटिस किया होगा आपने, ठीक है। तो हमने शांत पानी में जब पत्थर मारा तो इस तरह का वेव बन रहा है, ठीक है। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड, एक स्टोन को ड्रॉप किया गया, फेंका गया एक शांत झील में, तो वेव बना, ठीक है। और वेव जो है वो सर्कल बनता है, आपने देखा भी और नोटिस किया होगा आपने, सर्कल के फॉर्म में आता है, और स्पीड ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि वो 4 सबसे पहले बड़ा बनता है, फिर थोड़ा छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर वो वैनिश हो जाता है। तो उसका स्पीड क्या, मतलब वो उसका स्पीड क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आप ध्यान देना 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड उसका स्पीड है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उसका रेडियस घटने का स्पीड। देखिए मैंने ये बोला ना, सबसे पहले बड़ा बनता है, फिर थोड़ा छोटा बनता है, फिर थोड़ा छोटा बनता है, फिर थोड़ा छोटा बनता है, फिर लास्ट में वो वैनिश हो जाता है, पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो इसका रेडियस के घटने का रेट क्या है, तो इसका पहले इतना बड़ा रेडियस था, फिर इतना बड़ा रेडियस, फिर इतना बड़ा रेडियस, एक टाइम ऐसा हुआ कि ये यही वाला हो गया, यानी कि पॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसका रेडियस का बढ़ने का या घटने का स्पीड क्या है, 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखिए साफ साफ बोल रहा है कि सर्कल का स्पीड ये है, यानी कि ये रेडियस के बढ़ने घटने का स्पीड है। ऐसे भी सेंटीमीटर पर सेकेंड है, आप खुद देखो सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा, रेडियस का या फिर लेंथ का यूनिट होगा। तो यहाँ तो सर्कल बन रहा है तो लेंथ तो होगा नहीं, रेडियस होगा। तो ये हमारा dr बाई सेकेंड है, मतलब कि dt क्या है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये आपको गिवन है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the radius of the circular wave is 10, जब रेडियस आपका क्या हो जाए 10 हो जाए, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, किस रेट से आपका एरिया इंक्रीज होगा। जब भी हाउ फास्ट बोले ना तो आपको समझ जाना है कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है,
किसके रिस्पेक्ट में चेंज निकालना है, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज निकालना। हाउ फास्ट बोल दिया है। और व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 10, जब आपका रेडियस क्या हो जाए, आपका 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है, उस टाइम पे किस गति से एरिया आपका इंक्रीज करेगा, एरिया इंक्रीज करेगा, यानी कि एरिया का चेंज निकालना है किसके रेस्पेक्ट में, हाउ फास्ट यानी कि टाइम। तो dA by dt r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आपको निकालना है कि ये क्या होगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कुलर पार्ट ही ना बन रहा है, तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज दैट ए इज इक्वल टू, अगर आपका पाई आर स्क्वायर है, आप यहाँ भी लेते हो d by dt और आप इसमें भी लेते हो d by dt, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट dA by dt इज इक्वल टू, पाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, ये आपका हो जाएगा dr स्क्वायर बाई dt। तो पाई का पाई जो कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट बाहर, dr स्क्वायर बाई dt, तो पाई का पाई dr स्क्वायर, कभी r स्क्वायर t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, नहीं होगा, तो dr स्क्वायर बाई dr इंटू dr बाई dt। So this implies that dA by dt is equals to पाई का तो पाई, पाई का पाई dr स्क्वायर बाई dt यानी कि 2r इंटू dr बाई dt का वैल्यू क्या दिया हुआ था, आप देखो यहाँ पर dr बाई dt आपको 4 दिया होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो हमें निकालना क्या है, dA बाई dt निकालना है कब, जब रेडियस आपका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए dA बाई dt रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8 इंटू आर 10 इंटू पाई, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 80 पाई, 80 पाई। क्लियर। चलिए, और यूनिट क्या हो जाएगा, a बाई डी टी। तो a का मतलब क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, बाय dt का मतलब क्या, सेकेंड। चलो इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, देयरफॉर dA बाई डी टी एट r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, अच्छा क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 80 पाई, a मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, टाइम मतलब सेकंड, ठीक है, आंसर। क्लियर। चलिए, तो ये आपका हो गया रेट मेजर। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालेंगे, ठीक है। बस वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा यूनिट 3 का, और आपका सारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, बस एक टॉपिक आपका बचा हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर।